हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्या करेंगे? आज हम लोग सी सेट करेंगे। ठीक है, इसका जो डीआई का पार्ट है और जो हमारे कॉम्प्रहेंसिव है उनको करने वाले हैं। कल हम लोगों ने क्या किया था? कल हम लोगों ने इसका जीएस पार्ट कंप्लीट किया था। जिन्होंने भी वीडियो नहीं देखा है वो वीडियो को देख लें। और उन बच्चों को थैंक्स बोलना चाहते हैं जो टेलीग्राम पर हमको सपोर्ट कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। बाकी सबसे भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे जो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो। ठीक है, चलिए आज हम लोग डीआई स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, टेलीग्राम चैनल पर आज सुबह द हिंदू के जो मेन आर्टिकल थे या इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स थे वो आपके किस पेपर से रिलेट करते हैं, इसके साथ मैंने आपको एक ही पीडीएफ प्रोवाइड करवाया था। ठीक है, जैसे कि फ्रंट पेज पे कौन से ऐसी न्यूज आई थी जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, जीएस पेपर 2 या 1 के लिए। वैसे बिजनेस का था, वर्ल्ड का था, गाइस मैंने बताया है हमारे वहाँ आईएएस पीसीएस और यूपी ट्रिपल एससी तीनों की तैयारी होती है, तो करंट अफेयर उसी हिसाब से हम लोगों ने डिजाइन किया है। ये आईएएस पीसीएस के लिए है क्योंकि जीएस पेपर फर्स्ट टू वहां पर होता है। ठीक है, और तो वहां पे कुछ जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी अभी आपको दी जाएगी अदर एग्जाम्स के लिए। और आईएसपीसीएस के लिए हमने डिसाइड किया है कि अभी वहाँ पे करंट अफेयर के एडिटोरियल्स वगैरह डिस्कशन होंगे हमारे इसी चैनल से, जिसका पीडीएफ और वीडियो आपको वहीं पे मिलेगा टेलीग्राम पर। बस उसमें एक हफ्ते का टाइम लगेगा गाइस। ये पीडीएफ मैंने आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड करवाए थे, तो हिंदी वाले बच्चे ये नहीं कह सकते कि हमारे पास जो है कंटेंट की कमी है या अच्छे कंटेंट की कमी है, क्योंकि मैंने जो मतलब प्रॉमिस किया है आप सबसे और अपने आप से वो यही है कि हम हिंदी इंग्लिश में कोई भी गैप नहीं रखेंगे। जो हम इंग्लिश के नोट्स पढ़ते हैं अच्छी जगह से लेकर आते हैं, जैसे द हिंदू, बिजनेस स्टैंडर्ड्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक है, योजना कुरुक्षेत्र हो गया, तो वही कंटेंट हम आपको हिंदी में प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, तो बस तैयारी आपको करनी है, कंटेंट में कोई कमी नहीं आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना डीआई का पोर्शन। डीआई में देखिए सबसे पहले आपका ये क्वेश्चन आया हुआ था, पास सेल्समैन का कमीशन पूछा हुआ है। ठीक है, अब देखिए अगर आप डीआई करना चाहते हैं तो आपको तीन चीजें आनी चाहिए, एवरेज, रेशियो और परसेंटेज। आपका इसके ऊपर कमांड बहुत अच्छा होना चाहिए। इसमें क्या क्या आपसे पूछता है? एवरेज प्लस परसेंटेज प्लस रेशियो। रेशियो का सिंबल ये होता है, परसेंटेज का ये होता है और एवरेज। ठीक है, चलिए ठीक है गाइस, पहला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2018 में बी का कमीशन पास सेल्समैनों के उसी वर्ष के कुल कमीशन का लगभग कितना था? तो सबसे पहले आपको जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है, या तो एक आप काम करिए, क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए। कॉम्प्रहेंसिव में क्वेश्चन पहले अगर हम पढ़ लेते हैं तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल होता है, लेकिन जो मैथ का लैंग्वेज होता है, डीआई का होता है या रीजनिंग का होता है, उसमें पहले क्वेश्चन पढ़ के आंसर्स नहीं निकाले जा सकते। ठीक है, तो बेहतर होगा कि पहले हम क्या ग्राफ ही अच्छे से पढ़ ले। ये हमारे साल दिए हुए हैं, ये सेल्समैन दिए हुए हैं, ये उनका टोटल दिया हुआ है। ठीक है, ये क्या दिया हुआ है? उनका टोटल दिया हुआ है। टोटल मतलब होता है योग, योग मतलब सब पूरा उनका साल का जोड़ के दिया हुआ है। बात हमसे क्या की जा रही है? 2018 की। देखिए क्वेश्चन मेरे पास है यहाँ पे क्वेश्चन पेपर, तो ये अगर अप डाउन होगा तो उसमें इशू मत करिएगा। 2018, 2018 की बात की है तो सबसे पहले हम 2018 पे पहुंचेंगे। बी की बात की है तो सबसे पहले हम बी को आइडेंटिफाई करेंगे और इसको ऐसे करके रिलेट कर लेंगे। दोनों बातें जुड़ चुकी हैं कि ये बी है आपका और ये 2018 है। ठीक है, फिर पांच सेल्समैन के उसी वर्ष का कमीशन, तो ये रहे पांचों सेल्समैन का कमीशन। अब ये तीनों बातें एकदम क्लियर हो चुकी हैं। तीनों बातें क्लियर होने का मतलब है कि टोटल क्या है हमारा वो हमें पता चल चुका है, 2018 का क्या है हमें वो पता चल चुका है। ठीक है, तो बस इसको क्या करना है, इसको रखना है और आंसर हमारा आ जाएगा। तो 28,000 यहाँ पे लिखना है हमको। किससे करना है? 146,960 से मल्टीप्लाई किससे होगा? नॉर्मल 100 से हो जाएगा। जब इसको इससे आप कैंसिल करेंगे तो आपका 19.5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, जीरो लग के
क्लियर है? तो सिंपल सा था। अभी आपके कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है कि आपकी कैलकुलेशन कैसी है, आप फास्ट करते हैं या स्लो करते हैं, आप क्या ट्रिक यूज करते हैं। ठीक है, आंसर डी होगा इसका गाइस, 19.05। किस सेल्स जरा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। विच सेल्समैन्स कमीशन इन 2018 शो द हाईएस्ट इंक्रीज ओवर डेट इन 2015। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। फिर से क्वेश्चन मेरे पास यहाँ पर है, इसलिए हम लोग चार्ट पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कहा गया है हमसे। किस सेल्समैन का 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि दर्शाता है। देखिए इसमें हम परसेंटेज निकालने के बाद भी आइडेंटिफाई कर लेंगे तो भी हो जाएगा, और अगर हम डायरेक्ट माइनस करके निकाल लेंगे तो भी हो जाएगा। प्रोसेस हमारा वही रहने वाला है। क्या रहने वाला है कि हमें सबसे पहले क्या देखना है, 2018, फिर हमें कंपेयर किससे करना है, 2015 से। ये दो बातें तो एकदम आप पहले क्लियर रखिए। ठीक है, दो बातें क्लियर है तो मतलब डेटा हमें ये वाला लेना है और ये वाला डेटा लेना है, फिर ये डेटा लेना है, ये डेटा लेना है, फिर ये और ये, फिर ये और ये, फिर ये और ये, और क्या करना है, इन सब का हमें माइनस कर देना है। क्या करना है, एक करके हम बताते हैं। 29,800 को हमें माइनस किससे करना है, 15 के डेटा से, 27,350 से। ठीक है, हम इसको इससे माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 0.5, और यहाँ पे भी 5, और इधर यहाँ आ जाएगा हमारा 1। ठीक है, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 1550। ठीक, तो मतलब इसी तरह से इसका इससे होगा, इसी तरह से इसका इससे होगा, इसका इससे होगा, इससे इसका होगा। तो जब हम इन सब का निकालेंगे तो अगर हम बी का भी निकाल के देख लें, बी का कितना है, 28,000, किससे करना है, 26,850। सिंपल सा है, जीरो दिया, 5 आया, कितना आया, यहाँ पर 1 आया, और यहाँ पर भी बच्चा बन यानी 1150। पहला था 1550, दूसरा है 1150। अब हम लोग सी के साथ भी यही काम कर लेते हैं। सी के साथ भी अगर यही काम हम लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा गाइस, 2900 रुपए। यही काम अगर हम डी के साथ करेंगे तो आ जाएगा हमारा 1150, और फिर आ जाएगा 1150। ठीक है, यहाँ पे भी 1550 आएगा आपका। इसका होने का मतलब क्या, ट्रिक मैंने आपको बता दी है। जिससे जिसका पूछा गया है उससे उसका माइनस करके हमें पांचों का निकालना पड़ेगा, और उसमें सबसे हाईएस्ट हमें 2900 दिख रहा है, और 2900 हमें किसका निकला था, सी का निकला था। तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा गाइस, सी हो जाएगा। देखिए डीआई बहुत ही सिंपल तरीके से आता है, बस ये थोड़ा मैंने बोला ना कि आपको एवरेज परसेंटेज आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आंसर इसमें आपका सी आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 में क्या पूछा, निम्न में से किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर अधिकतम किया। देखिए सबसे पहले तो लैंग्वेज ही समझ लेते हैं हम। बोला है इन विच ऑफ द फॉलोइंग शेयर वॉज द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट कमीशन अर्न बाय द एनी सेल्स मैक्सिमम। तो 2020, 18। अब देखिए हम इसमें जो है ना सारे नहीं चेक करेंगे। क्यों नहीं चेक करेंगे, क्योंकि हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, 4 ऑप्शन में दे रखा है, तो सिंपली हम 4 का ही चेक करेंगे। 4 का चेक करेंगे तो सबसे पहले 20 है ऑप्शन में हमारे, तो हम 20 का देखते हैं। तो 20 में आप सबसे हाईएस्ट क्या दिख रहा है आपको, 20 में सबसे हाईएस्ट दिख रहा है आपको। ठीक है, और सबसे लोवेस्ट इसमें क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है। सिंपली 3 जीरो तो ऐसे ही उतर आएंगे, है ना। केरी देकर इधर निकालेंगे तो बचेगा 5,000। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 5,000 आ रहा है। साइड में लिखिए इसको, 5,000 आ रहा है। फिर इसको रफ करिए। फिर देखिए 2019 हमारे पास दूसरा ऑप्शन है, तो 2019 में हाईएस्ट क्या है आपका, 2019 में हाईएस्ट आपका है ये 29,800। ठीक, और लोवेस्ट क्या है आपका, 24,600। तो माइनस करके कितना आएगा, 5200। ठीक है,
कितना आएगा, 5200 आएगा। देखिए ये 5000 से ज्यादा है, तो हमारे लिए एक एलिमिनेट हो चुका है कि हमारे पास इसकी जरूरत नहीं है अब, क्योंकि हमको अब क्या चाहिए, 5200 से ज्यादा का चाहिए, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, हाईएस्ट पूछा हुआ है गाइस। फिर हम लोग आएंगे 2018 में। 2018 में कितना दिया हुआ है, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन में 2018 है, अगर 15 होता है तो 15 लेते हैं। 2018 का कितना है हाईएस्ट, और इसी साल का लोवेस्ट कितना है आपका, 2800, सॉरी ये वाला, हाँ 2800, सॉरी गाइस 28,000। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आपका आया, 2600, 2060, तो ये भी कम हो जाएगा, ये कम हो गया आपका, तो ये भी हमारे काम का नहीं है। लास्ट ऑप्शन हमें खाली चेक करना है 2017 का। 2017 में क्या दिया हुआ है आपका हाईएस्ट, 2017 में आपका हाईएस्ट है 29,800। 29,800 जो है आपका 2017 में, 29,800। सबसे लोवेस्ट क्या है, 25,200, तो 25,200 को इससे माइनस कर दीजिए, यहाँ हो जाएगा 6, और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, ये तो ये हो जाएगा 4600। तो इसका मतलब है कि 52,000 सबसे 5200 सबसे ज्यादा कमीशन था, किसका था, 2020 का था। अब देखिए हमारे पास ऑप्शन में 2020 भी दिया हुआ है, और हमारा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लैंग्वेज समझने वाली बात थी, सी वाले में लैंग्वेज समझने वाली बात थी, कोई कैलकुलेशन नहीं था, प्लस माइनस करके निकाल सकते थे। हाँ, कैलकुलेशन आपके क्वेश्चन नंबर 1 में थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखिए इन द ईयर 2019, 2019, फिर आप पकड़ के चलिए 2019। देखिए ये हमें लैंग्वेज तुरंत पकड़नी है। 2019 गोला कर लिया, कमीशन अर्न बाय सेल्समैन डी। अब डी की बात कर रहे हैं ना, तो डी फट से यहाँ पर पहुंचे तो फट से डी को अलग कर लीजिए, ये क्या है हमारा डी है। ठीक है, was approximately what percent of commission earned by A। तो अब हमसे पूछ रहा है ए से। ठीक, तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि वर्ष 2019 में सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत है। तो मैंने अभी आपसे बोला था कि परसेंटेज आपको आना चाहिए, क्योंकि 3 चीजें इसमें मोस्ट होती हैं इंपॉर्टेंट, एवरेज, परसेंटेज और रेशियो। ठीक है, अभी रेशियो पर भी हमें बहुत सारे सवाल मिलने वाले हैं। तो डी का क्या हो गया, डी की अर्जित कमीशन ये हो गया 29,800। वहीं पे ए का कितना है, ए का देखिए 24,600, 24,600। ये तो हमने इसको अलग कर लिया, पेन का कलर भी चेंज ही कर ले रहे, इसको हमने अलग कर लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें इसमें डिवाइड कर देंगे 100 अपॉन 24,600 मल्टीप्लाई 29,800 से। जब इसको इससे सॉल्व किया जाएगा ना, जब इसको इससे सॉल्व किया जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, ये फिर आपकी कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड करेगा, 1 to 1.13%। ठीक है, इसके कैलकुलेशन करने पर हमें ये मिल जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि ऊपर मल्टीप्लाई होता है और नीचे से डिवाइड होता है। क्लियर है, तो ये आपका निकल आएगा। तो वर्ष 2019 में सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन कितना रहा आपका, इतना रहा। तो अब हम देखेंगे कि ये ऑप्शन में हमारा दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। तो नहीं दिया हुआ है, क्योंकि 100 प्लस और यहाँ पे 21 दिया है, तो हो जाएगा नन ऑफ दीज। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस किस वर्ष में सेल्समैन सी द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि दर्शाता है। देखिए आपके पास 3 ईयर दिए हुए हैं, बिल्कुल सिंपल सी बात पूछी हुई है आपसे। क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन पेपर है मेरे पास, हम उसमें से देख रहे हैं, आप उसमें देखिए किस वर्ष में सेल्समैन सी द्वारा, बात पकड़िए जाके फट से, सी के द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि को दर्शाता है। जब अधिकतम वृद्धि को पूछ रहा है, तो हम जब 2019 की बात करेंगे,
कितना दिया हुआ है यहाँ पे देखिएगा, 19, 17, 18, 16। ठीक, सबसे पहले हम 16 को चेक कर ले। 16 यहाँ पर है हमारा, 16 दिख नहीं रहा है, सॉरी गाइस। हाँ अब है, ये रहा 2016। किसका पूछा है 2016 में? सी का पूछा है। पिछले वर्ष की तुलना में देखना है हमको सी का, तो 2015 देखेंगे, है ना, यही दोनों का तो देखेंगे। और किसका देखेंगे? पिछले वर्ष की तुलना में बोला है ना, तो हम इसको देखेंगे। तो क्या करेंगे, 27,800 को माइनस कर देंगे 26,200 से। कितना आ जाएगा हमारे पास? 1600। यहाँ पे लिख लीजिए 1600। क्लियर है? 2016 का है ये। फिर बात करते हैं हम लोग किसकी? 2017 की। तो 2017 जो है हमारा, 2017 की जो हम बात करेंगे, 2017 को हमें किससे करना पड़ेगा कंपेयर? पिछले साल, इन्होंने क्लियर शब्दों में बोला है लास्ट ईयर, ठीक है। तो लास्ट ईयर का मतलब क्या हुआ? 2017 का सी वाला पार्ट, ठीक है। कितना हो गया? 28,200। फिर पिछले वर्ष से पूछा था ना, तो ये हो जाएगा 27,800, डिवाइड कर दो 17 वाला, सॉरी 200 होगा। फिर से देखिए वृद्धि, ये हो गई 17, कितना है? 28,200, और ये कितना है? 27,800। ठीक है, अब हमने इसको अगर माइनस कर दिया है 27,800, तो कितना बचा हमारे पास? 400। क्लियर है? तो यहाँ पे हमने कितना देखा? 400 देखा। यहाँ पे कितना देखा था? 1600 देखा था, है ना। नेक्स्ट करते हैं अब 2018। फिर 2018 को लास्ट ईयर से करेंगे, तो 29,100 लिखेंगे। लास्ट वाला कितना था? इतना लिखेंगे। देखिए कितना पोलाइटली और बहुत ही धीमे धीमे बता रहे हैं, जिससे जिन बच्चों को प्रॉब्लम है डीआई वगैरह में, वो कॉन्सेप्ट्स को समझ ले अच्छे से। ठीक है, यहाँ पे इसको इससे माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा आपका? 900। अब ये 1600, ये 400 और ये 900। फिर हमें लास्ट में क्या दिया हुआ है? 18 हो गया, 17 हो गया, 16 हो गया, बचा 19। तो 19 से 29,400 और 29,000, ये तो सिंपल से दिख रहा है डिफरेंस 300 रुपए का। ये 300 रुपए का है। तो आंसर इसमें क्या आना चाहिए आपका? 2016। 2016 में हमें 1600 रुपए का कमीशन दिख रहा है, बिल्कुल सिंपल सा। ठीक है, देखिए डीआई पर बहुत फोकस करिए, क्योंकि डीआई से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे गए हैं। सिंपल एवरेज के क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे मैक्सिमम आपको। सेकंड है, जिन बच्चों को नहीं समझ में आया है वो टेलीग्राम पर मुझे मैसेज कर देंगे, तो उनको हम कोशिश करेंगे दूसरे एग्जांपल्स देके समझाने के लिए या किसी और ट्रिक से। बट डीआई आपको छोड़ना नहीं है। देखिए 10 नंबर का ये, 5 नंबर का ये था, 5 नंबर का ये क्वेश्चन, क्योंकि 5 क्वेश्चन यहाँ से भी आपको मिलेंगे, तो मतलब हो गए आपके कितने? 10 क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, नंबर्स ऑफ अकाउंट्स ओपन, मतलब ये पूछ रहे कितना अकाउंट ओपन हुआ इन हंड्रेड्स में। ठीक है, इन ठीक है, इन 4 शेयर ब्रोकर्स इन वेरियस मंथ्स। एक्चुअली गाइस आज वीडियो अपलोड करने में भी इसीलिए टाइम लगा है, क्योंकि मेरी आज तबियत नहीं ठीक थी और सुबह से हम 3 बैच ले चुके हैं। बट मुझे यूट्यूब पर मैंने बोला है आपसे, हमारा प्रॉमिस है कि ये वीडियो मुझे आपको शेयर करना है, तो मतलब करना है। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे देखते हैं।
देखिए क्वेश्चन मेरे पास है, चार्ट मुझे यही बार बार खोलना पड़ेगा, तो आप समझिए अगस्त में खुले खातों की संख्या, अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत कम या ज्यादा है। अब देखिए मैंने फिर कहा था सिर्फ बात पकड़नी है आपको। कम्युनिटी के सब्जेक्ट स्टूडेंट्स में तो बहुत अच्छे से ये चीज आती है, बच्चे बात पकड़ पाते हैं। देखिए बात क्या कही इन्होंने, अगस्त में खुले खाते, अगस्त ये है आपका, अगस्त में खुले खातों की संख्या कंपेयर कर दिया है इन्होंने जून से, तो इनका इनसे रिलेशन पूछा जा रहा है खुले खातों की संख्या से लगभग कितना प्रतिशत ज्यादा या कम है। ठीक है, खुले खातों की संख्या में कितना प्रतिशत कम या ज्यादा है ये पूछा है। तो क्या करेंगे, अगस्त में खुले खाते कितने हैं, एंजल्स के 65, 30 इसके, 35 इसके, 50 इसके, इसको उठाकर ऐड कर दीजिए तो 5050 कितना आ गया यहाँ पर, जीरो, 5 5 10 होता है, और इधर 6 6 6 और 1 7 3 10, और ये हो गया आपका 180। तो ये तो हो गया अगस्त का। ठीक है, फिर जून में खुले खाते हैं तो इसको भी देख लीजिए, 8 का 8 16 16 16 5 21 और 2, ये हो गया आपका। इधर ऐड करा, इसको ऐड करते हुए 4 4 8 8 8 देखो, 9 9 9 11 11 11 और दो बचे, ये हो गया 33, तो 133। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, इसको इससे क्या कर देना है, माइनस करेंगे। पहले हम क्या करेंगे गाइस, 180 को माइनस, ये लेकिन आंसर नहीं देगा इसका, याद रखिएगा किससे कंपेयर किया गया है, जून से। जिससे कंपेयर किया जाएगा उसको नीचे रखेंगे, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। ठीक है, और जब मल्टीप्लाई 100 कर देंगे गाइस तब क्या करना पड़ेगा, बताइए, कैलकुलेट करिए, 2 मिनट का टाइम है, आंसर निकालिए अपने आप। दो मिनट का टाइम है गाइस, करिए फटाफट। ऐड करके, माइनस करके, डिवाइड करके कैसे निकाल रहे हैं, आंसर कितना आएगा इसका, जब इसको इससे हम कर देंगे गाइस तो आंसर आ जाएगा हमारा 35.3%। ठीक है, ये कैलकुलेशन का पार्ट है। इसको इससे करा, इसे माइनस करेंगे, फिर इसको इसे डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं चल के। मई से सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या से जेरोधा में खुले खातों की संख्या का अनुपात क्या, देखिए दो को कंपेयर किया है फिर से इन्होंने। सबसे पहले पकड़िए किसको किससे करा है, मई, सबसे पहले क्या किया है, मई, है ना, ये है मई आपका। दूसरा क्या इन्होंने बोला है, सितंबर, तो सितंबर ये रहा आपका। मई से सितंबर तक एंजल में खुले खाते, अब एंजल को पकड़ लीजिए, एंजल में खुले खातों की संख्या से जेरोधा में खुले खातों की संख्या, जेरोधा ये हो गए आपके। ठीक है, से पूछा है मतलब मई टू सितंबर, तो हमें सबको ऐड करना पड़ेगा। हम इसको अगर ऐड कर देंगे तो 5 5 10 सत्ते 15 15 28 हो जाएगा, 28, और ये पूरा कर देंगे तो 208 निकलेगा। ठीक है, जब इसको कर देंगे तो ये 0 0 0 0 कैंसिल, 5 5 10 0, और यहाँ जगह 5 5 3 5 5 3 8 8 5 3 करके पूरा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 200। ठीक है, ये हो गया आपका। अब सिंपल है, हमें हमसे क्या पूछा है, रेशियो बताना है, अनुपात पूछा है। ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन में पता है ना आपको क्या पूछा था, प्रतिशत पूछा था, इसलिए हमें कैलकुलेशन करनी पड़ी थी। हमसे यहाँ पे रेशियो पूछा तो यहाँ पे हमें रेशियो में इसको रखते हैं और ऐसे करके लिखते हैं। ठीक है, तो जब हम इसको इससे करेंगे तो कितना आएगा, जब इसका इससे रेशियो करेंगे गाइस तो ठीक है, 208 अनुपात
200। तो इसको कैसे करेंगे, तो 2 1 जा 2 चला जाएगा, 2 किधर चल जाएगा, हो जाएगा 104। क्या हो जाएगा 104, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 100। अब इसको इससे आप करोगे तो आ जाएगा 1.04। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 1.04। क्लियर है, तो कितना अनुपात होगा 1.04, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए। आज मेरे गले में थोड़ा दर्द है, तो थोड़ा सा आप लोगों को एडजस्ट करना पड़ेगा, रुक रुक के मुझे क्लास लेनी पड़ रही है। ये हो गया ए। अब है कि शेयर ब्रोकर में खुले खातों की औसत संख्या महत्तम है। इन विच शेयर ब्रोकर्स इज द एवरेज नंबर्स ऑफ अकाउंट्स ओपन द मैक्सिमम। तो मैक्सिमम की बात कर रहा है गाइस, तो फिर से हमें कहाँ जाना पड़ेगा, अपने चार्ट पे जाना पड़ेगा। चार्ट हमारा ये है, और क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की औसत संख्या अधिकतम है। देखिए, औसत निकालना थोड़ा टफ पड़ता है, लेकिन इजी भी होता है, क्योंकि एंजल का हमें क्या करना है, पूरा इसको प्लस करना है, 1 2 3 4 5 से डिवाइड करना है, फिर इसको ऐड करना है, इसको 5 से डिवाइड करना है, इसको भी ऐड करके डिवाइड करना है, और इसको भी ऐड करके डिवाइड करना है। क्यों? क्योंकि हमारे पास 1 2 3 4 5 है। अगर ये नंबर सितंबर के बजाय अक्टूबर भी होता, दिसंबर भी होता, तो जितने नंबर होंगे आपके पास उतने से हम नीचे डिवाइड करते हैं, और जितनी संख्या होती है उसको हम ऐड करते हैं। ठीक है, तो इन सबको हम ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हम इनका परसेंटेज निकालेंगे, सॉरी औसत निकालेंगे, फिर हम इसका आंसर देंगे। मतलब 5 5 5 कितना हो गया, 5 28 हो गया। ठीक है, 0.8 हमने पहले निकाला ही था इसका, इसको 5 से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा 5 चक्को 20, फिर 5 एकम जाएगा, और इधर जो है आपका पॉइंट लगा के 0 बढ़ेगा, और उसके बाद ये 6 में जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 41.6, इसका निकलेगा 41.6। ठीक, अब दूसरे का देखिए, दूसरे का देखिए निकालेंगे जब हम आंसर, तो इसको भी ऐड कर देंगे। जब इन सबको हम ऐड करके जाएंगे तो हमें मिलेगा 147। डिवाइड अगेन हमें 5 से करना है, इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा जाएगा 29.4। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 29.4 आ जाएगा। फिर उसी हिसाब से फिर से हम इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे, और ऐसा करते करते हम कहाँ तक आ जाएंगे, यहाँ पे हमें 40 मिल जाएगा, और यहाँ पे हमें कितना मिल जाएगा 46.4 मिल जाएगा। आंसर हमसे क्या पूछा है, हमको सबसे ज्यादा बताना है, तो ट्रेडबुल का हमें सबसे ज्यादा दिख रहा है 46। तो ये एकदम सिंपल सा था, लेकिन थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, प्रैक्टिस के ऊपर भी आपकी ये डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई होप कि ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। निम्नलिखित में से किस महीने में खुले खातों की संख्या की औसत महत्तम है। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे पूछा हुआ है गाइस, कि क्वेश्चन नंबर 8 किया है ना हम लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं पहले। ट्रेडबुल में खुले खातों की संख्या का औसत शेर खान में खुले और खातों की संख्या के औसत का लगभग कितना प्रतिशत कम या ज्यादा है। अब देखिए, आपने एक बार एवरेज निकाल लिया है, फेयर पेज मतलब फेयर, उसको निकालिए, साफ सुथरा रहे। अब आप उसको क्या कर सकते हैं, वहां से उठा सकते हैं। किसका पूछा है, ट्रेडबुल में खुले खातों की संख्या का औसत। एवरेज हमसे पूछा है ट्रेडबुल, ट्रेडबुल का हमने देखा था कितना था गाइस, ट्रेडबुल का था 46, है ना, 46 था, 46.4। फिर वही हमसे बात कर रहा है शेर खां के बारे में, तो शेर खां का हमने कितना निकाला था, 29.4। तो हमें अब इसे कंपेयर करने के लिए बात की जा रही है, तो 46 पॉइंट माइनस 29.4 मल्टीप्लाई, सॉरी डिवाइड बाय 29.4 मल्टीप्लाई 100। अब हम इसको अगर सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमें क्या करना पड़ेगा, पॉइंट्स हटाने पड़ेंगे। ये तो पता ही होगा ना कि ये डेसिमल हटा दिया जाता है, और फिर ऐसे क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर लेंगे, सॉरी माइनस कर देंगे,
माइनस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस करने पर 4644,294 से माइनस करेंगे 0, इधर कितना आएगा, कैरी दिया 16, 16 में से 19 गए, 16 में से 9 गए, आ गया 7। ठीक है, तो कितना आया हमारा, 70 आया, और यहाँ पे कितना आया, 1 आया। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, क्यों, मल्टीप्लाई जब ये होगा 100 से तो ये हो जाएगा 700, क्योंकि ये हो गया। अब इसको हम किससे डिवाइड कर देंगे, जिससे कंपेयर किया गया है, यानी 29 शेर खां वाले से, इसको इससे कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 57.82%। ठीक है, और जहां भी हमारा दिया होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है हमसे, निम्नलिखित में से किस महीने में खुले खातों की संख्या की औसत महत्व है। अब बिल्कुल सिंपल सा है, अगर आपने एक बार एवरेज निकाल रखा है तो दूसरा आपको निकालने की जरूरत नहीं है, और उसी के बिहार पर फिर क्या करना है, हमको पूरा ऐड करना है। और कितना बोला है, मई माह में खुले खातों की औसत संख्या, तो मई में कितने थे, चलिए देख लेते हैं। मई में 4, जून में 4, जुलाई में 4, अगस्त में 4 और सितंबर में 4। तो अब हमें फिर से इन सबको ऐड करना है, और अब की हम नंबर 5 से नहीं नंबर 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमारे पास एजेंसीज जो दी हुई है या ब्रोकर्स दिए हुए वो 4 है, लेकिन मंथ हमारे पास 5 थे तो हमने 5 से किया था। सेम प्रोसेस है। इसका आंसर आपका जो निकल कर आने वाला है वो आने वाला है सी, सितंबर का। ठीक है, नंबर भी देखिए इसके सबसे ज्यादा है, तो एवरेज भी इसका ही सबसे ज्यादा निकलने वाला है। चलिए हमारे जो है ये इसके क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम लोग मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चल के। ये सब तो जीएस का पार्ट था हमारा। मैथ के कुछ क्वेश्चन है, सिंपल थे, कहाँ गए हैं लेकिन। ये देखिए, संतरे में होता पाया जाता है, ये तो हम लोग ने कल डिस्कस किया ही था कि ऑब्वियसली सबको पता है संतरे में विटामिन सी ही पाया जाता है। ठीक है, अब ये वाले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो ये भी बिल्कुल सिंपल सा था, क्योंकि आपको पता है 196 किसका रूट है, 196 14 का रूट है। ठीक है, और 14 के टेबल से 72 को काटिए, कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। ठीक है, और 4 बार जब जाएगा तो क्या होगा, ये जब ये 56 में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो कितना आएगा, हम्म, अरे भाई ये था, इसकी जगह पे हमने ले लिया 196 का, इसको हमने क्या किया, यहाँ पे हमारा हो गया 14, क्योंकि ये 14 का रूट है। ठीक है, 1472 अपॉन 56, तो आपको पता है ये 4 बार में जाएगा, तो ये भी तो 4 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4 जाएगा, और फिर 4 में टेबल पढ़ेंगे कितना, इतना, तो कितना आ जाएगा 18। यहाँ पर आ रहा है हमारा 18। ठीक है, 18 जब ये आएगा तो क्या हो जाएगा, 18 किसका रूट होता है गाइस, 18 रूट होता है हमारा, 18 का रूट होता है ये आपका 324, तो आंसर हो जाएगा इसका 324। सिंपल था, रूट बेस्ड का क्वेश्चन था ये। ठीक है, अब देखिए एक्स वाई वाला तो मुझसे भी नहीं होता है, झूठ क्यों बोलेंगे आपसे, इसलिए एक्स वाई रख के तो नहीं करते, डायरेक्ट देखिए। अभी हम एक वैल्यू मानते एक्स और फिर उसको बाहर लाते फिर उसमें करते, कोई मतलब नहीं था। डायरेक्ट देखिए कितने में गया, कैसे गया और किस तरह से हुआ, बस इतना ही काफी होगा। क्लियर है, सब क्वेश्चन हल होना चाहिए, डेट्स इट। एक्स वाई करके तो मुझसे नहीं होते सवाल। ये भी आपका सिंपल ही पूछा गया था, इसमें आंसर आपका क्या आ रहा था, ये वाला क्वेश्चन अगर मुझे भी करने के लिए होता गाइस तो हम छोड़ देते, लेकिन फिर भी अगर इसको हम थोड़ा सा करें तो ये 5 3 वाला होगा, और ये क्या करना था
5 प्लस 3 माइनस 2 करके इसको निकालना था और आंसर आपका 4 माइनस 15 था। ये क्वेश्चन के लिए तो एक्चुअली अभी आपका सीसेट का क्लास स्टार्ट होगा जब, तो उसमें मैथ एक टीचर आपको पढ़ाएंगी, तो वहां पे ये क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करवाएंगे। यहाँ पे तो हम इसका बस सिंप्लीफिकेशन का आपको सिर्फ आंसर देके ही जा रहे हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हम आपसे को करवा देते हैं। क्या पूछा है आपसे? On decreasing the price of TV set by 30%, its sales in increased by 20%. What is the effect on the revenue received by the shopkeeper? तो देखिए, ये तो सिंपल सा देखने में लग रहा है कि उसका जो क्या होगा, उसका जो वैल्यू घटेगा, ठीक है। कैसे घटेगा, चलिए ये देखते हैं। टीवी सेट का मूल्य कितना था, घटने पर बिक्री उसकी कितनी बढ़ी, 20%। इस चीज पे ध्यान रखिएगा कि उसकी बिक्री कितनी बढ़ी और कितनी घटी, ठीक है। तो बिक्री उसकी कितनी घटी, यानी कितना हो गया आपका ये 17, क्योंकि देखिए इसका रूल क्या कहता है, प्रॉफिट लॉस है ना ये आपका, तो प्रॉफिट का कहता है कि अगर माइनस है तो जितने से भी माइनस है 100 में उसको माइनस करना ही पड़ेगा आपको, है ना। और प्लस है तो 100 पर ही हम ऐड करके देखते हैं। तो यहाँ पे बात कर रहा है 30 के घटने की, तो यानी हो गया 70। उसकी बिक्री 20% बढ़ गई यानी 120, यही तो निकला। मल्टीप्लाई 120 अपॉन 100। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो सिंपली क्या हो जाएगा, आपका आंसर निकल कर आएगा 16%, क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 84, और 84 में से जब आप 100 माइनस करेंगे तो बचेगा 60, और जब आपका यहाँ बचेगा 60 तो ये हो जाएगा आपका आंसर। आंसर क्या मतलब, ये आपकी घटेगी, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र, ये क्वेश्चन अच्छा था, है ना। ये क्वेश्चन अच्छा था। 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र कितनी है, 18.5 ईयर। अगर कोच की उम्र भी इसमें शामिल की जाए तो औसत उम्र 20% बढ़ जाती है। हमें उसकी जो कोच है, कोच की एज हमें नहीं पता है, लेकिन अगर इसमें इसको ऐड कर दें तो 20% इंक्रीमेंट हो जाएगा, यही कह रहे हैं। 20% इंक्रीमेंट, अगर ये 20 होता, अगर हमने एक सिंपल नंबर लें कि अगर ये 20 होता तो इसमें 20 की ही बढ़ोतरी हो जाती, यही तो मतलब निकला इस बात का। तो सिंपल सा है, ज्यादा कुछ नहीं करना था इसमें। क्या करना था, सिंपली देख लीजिए इसको। चारों की कितनी दी हुई थी, 18.5 मल्टीप्लाई, फिर हमने बोला इंक्रीमेंट किस पर होगा आपका, 100 पर होता है, तो ये हो गया। हमने मान लिया कि 100 था कुछ, उस पे जो है 20% बढ़ गया, और यहाँ पे हो गया 100। तो अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसको डिवाइड किससे करेंगे, इसको हम डिवाइड अगर करेंगे तो 20 से कर सकते हैं, 20 पंजे और 20 छक्का 120, ठीक है। तो 18 पॉइंट मल्टीप्लाई 12, सॉरी 12 नहीं आएगा, अब आएगा आपका यहाँ पे 6/5। 6/5, तो हमको इससे इसको काट देंगे, तो 5 तिहाई 15, इधर कितना गया, 5 सत्ते 35, ठीक है। 5 सत्ते 35 हो गया आपका ये। 5 सत्ते 35 का मतलब इसको इससे क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम लोग 37 गुणे ये करेंगे, देखिए पॉइंट है अभी, इसको याद रखिएगा, ये लास्ट में हम लोग लगाएंगे, तो 22 222 हो जाएगा। लेकिन एक के बाद एक जीरो लगा था तो हम इसमें सॉरी दशमलव लगा था तो दशमलव लगा देंगे, ठीक है। तो ओल्ड एज हमारी कितनी थी, अब देखिए कभी खत्म नहीं हुआ है। ओल्ड एज हमारी कितनी थी, 18.5। न्यू एज कितनी आई, एवरेज कितना आया न्यू का, 22.2। क्लियर है? तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 से, क्योंकि ये हमें 4 का रेशियो दिया हुआ था, तो ये कितना आ जाएगा, 74 आ जाएगा।
और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 4+1 कोच का रेशियो है ना ये, क्योंकि हमने यहाँ पे ये कह रहा था 120, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 111। अब जब हम 111 में से इसको माइनस करेंगे, क्योंकि ये तो चारों की एज है ही है एक्चुअल, तो ये जो बढ़ी हुई एज आ रही है इसके ऊपर, यही तो कोच की एज होगी। तो 111 को जब हम माइनस करेंगे इससे, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 37। ठीक है, तो कोच की एज निकल कर आएगी आपकी 37 ईयर। याद रखिएगा न्यू एज को ओल्ड एज से माइनस करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो न्यू वाला आएगा उसमें पांचों का मिला हुआ आएगा, और उसमें उसका क्या था, सिर्फ और सिर्फ सिंगल का था। ठीक है, सॉरी 4 लोगों का था, और हमें सिंगल का काउंट करना था, सिंगल क्या था हमारा, कोच का था। ये सवाल अब तक का सबसे आसान सवाल था, क्योंकि ये करने का एक ही ट्रिक होता है, इसको उठाकर इसमें ऐड कर देना चाहिए, और ऐड करने के बाद इसमें कितना आ जाएगा गाइस, 885 को 115 से ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, कितना आएगा ये, यहाँ भी 10 आएगा, यहाँ पर भी आएगा। ठीक है, कि 5 5 10 01 9 9 01, ठीक है, 1000 आंसर आएगा इसका। बिल्कुल सिंपल था, सिंप्लीफिकेशन का ही क्वेश्चन है ये भी, बहुत इजीली हो जाता है ये सब आपका प्रैक्टिस पर ही डिपेंड करेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं, अभी एक चार्ट और है इसमें। ये हमें पैसेज करना है ना। देखिए पैसेज को करने से पहले यहाँ पर हम पहले क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, आपके ऊपर है, बच्चों के करने के ऊपर डिपेंड करता है। नेहरू जी पर आया हुआ है, सिंपल सा है कि नेहरू वॉज अ मैनी सीडेड पर्सनैलिटी। सीडेड मतलब क्या होता है, आपको तो पहले यही पता हो, मैम हिंदी का ही मतलब पहले नहीं पता है तो क्या ही बताएं, है ना। सीडेड मतलब होता है बहुआयामी व्यक्तित्व। ठीक, ही enjoyed reading and writing books as much as he enjoyed fighting political and social evils or resisting training। ठीक है, तो क्या मतलब निकला इसका, कि उन्हें किताबें पढ़ने का, लिखने का में बहुत ही मजा आता था, जितना कि राजनीतिक और सामाजिक बुराइयों से लड़ने और अत्याचार के विरोध में था। ठीक है, तो पहले तो आप इसका हिंदी समझ लीजिए अच्छे से। इन हिम द साइंटिस्ट एंड ही ह्यूमनिस्ट वेयर हील्ड इन परफेक्ट बैलेंस। तो अगर हम बात करें कि वे सामाजिक समस्याओं को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते रहे, सॉरी उनमें क्या था, वैज्ञानिक और मानवतावादी जो एक जो संतुलन बैठा हुआ था, साइंटिस्ट और ह्यूमनिस्ट दोनों तरह का बैलेंस था। while he kept looking at social problems from a scientific standpoint। तो वो क्या करते थे, तो सामाजिक समस्याओं को वो बहुत ही आसानी से कैसे दूर करते थे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते हुए करते थे। he never forget that we should nourish the total man। ठीक है, और वे कभी भी नहीं भूल सकते थे कि कंप्लीट मैन का क्या करना चाहिए, पोषण करना चाहिए। ठीक, ये भी याद रखिएगा। एज अ साइंटिस्ट ही रिफ्यूज्ड टू बिलीविंग इन द बेनिवोलेंट पावर इंटरेस्टेड इन मैन्स अफेयर्स। तो इसका क्या मतलब हुआ, जब जब तक देखिए आपको ये समझ में नहीं आ जाएगा ना, तब तक आप कर नहीं पाएंगे। दो ऑप्शन है, या तो आप इंग्लिश, हिंदी वाले बच्चे इंग्लिश का पैसेज ना करें, या वो अपने प्रैक्टिस बढ़ा लें। ठीक है, एक वैज्ञानिक के रूप में उन्होंने पुरुषों के मामलों में रुचि रखने वाली एक परोपकारी शक्ति में विश्वास करने से इनकार कर दिया था। ठीक है, वो क्या करते थे कि उन्हें मानव की वो देखभाल करते थे, उनके लिए वो सोचते थे। ऐसा माना जाता है ना कि नेहरू जी चाचा नेहरू कहे जाते थे। ही लव्ड अफर्मिंग हिज फेथ इन, सॉरी गलत हो गया कुछ, in men's, but as a self proclaimed non believer he loved
affirming his faith in life and the beauty of nature। तो वो क्या करते थे, एक स्वयं घोषित गैर अस्तित्व पुष्टि करना पसंद करते थे और बच्चों को वह प्यार करते थे। ठीक है, बहुत ही ज्यादा बच्चों को वो पसंद करते थे। नेक्स्ट लाइन में आपका वही दिया हुआ है, चाइल्ड ही एड्रोल्ड अनलाइकली वर्थ he did not see them trailing clouds of glory from their recent sojourn in heaven। ठीक है, he saw them as blossoms of promise and renewal, the only hope for mankind। तो क्या मतलब हुआ उसका, कि वो बच्चों को प्यार करते थे और वो चीजों को क्या करते, बहुत ही अच्छे से स्पष्ट रूप से समझने की कोशिश करते थे। ठीक है, वर्ड्सवर्थ के विपरीत उन्होंने स्वर्ग में अपने हाल के प्रवास से महिमा के बादलों को पीछे नहीं देखा। उसने उन्हें प्रतिज्ञा और नवीकरण के फूल के रूप में देखा, जो मानव जाति के लिए एकमात्र आशा है। मतलब कहने का मतलब है कि वो बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान थे। ठीक है, वो बहुत ही दैवी शक्ति वगैरह में जैसे कि कॉन्सेप्ट चले आ रहे थे उस समय, ऐसा माहौल भी बना हुआ था, उन सब चीजों में वो विश्वास नहीं रखते थे। गाइस बस आज हम लोग ये पैसेज ही कर पाएंगे क्योंकि मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रही है, तो बाकी का हम लोग कल ही करेंगे। बस आज हम लोग इसका आंसर कर लेते हैं, कल जीएस और रेस्ट पार्ट, कल 2 वीडियो आपको मिल जाएंगे। पंडित नेहरू एंजॉयड, सिंपल सी बात है, उन्होंने सबसे पहले लाइन में ही कह दिया है आपसे। क्या कहा है गाइस, बताइए। पंडित नेहरू एंजॉयड, किस चीज में वो एंजॉय करते थे, रीडिंग एंड राइटिंग बुक्स में, यही तो होगा, रीडिंग एंड राइटिंग बुक्स। नहीं, किसमें करते थे भाई एंजॉय वो, डूइंग ऑल दिस एंड मच मोर। ठीक है, डूइंग ऑल दिस एंड मच मोर में वो क्या करते थे, एंजॉय करते थे। आगे देखिए लिखा हुआ है, enjoyed reading and writing books as much as he enjoyed fighting political and social। तो ये क्या हो जाएगा आपका, as much as he enjoyed। ठीक है, doing all this and much more, मतलब क्या हुआ इसका, as per given passage पंडित नेहरू enjoyed reading and writing books, fighting political and social evils and resisting tyranny, hence ऑप्शन ए। ठीक है, तो ऑप्शन इसका क्या होगा, ए होगा। दूसरा वाला देखिए गाइस, क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स पंडित नेहरू पॉइंट ऑफ व्यू। इन्होंने बोला है कि जो पंडित नेहरू का पॉइंट ऑफ व्यू था वो कैसा था, ह्यूमनिज्म इज मोर इम्पोर्टेंट देन साइंस, साइंस इज सुप्रीम एंड ह्यूमनिज्म इज subordinate to it, science and humanism are equally important, there is no common ground between science and humanity। तो इनके कहने का क्या मतलब था, आपको पता होगा कि अभी हमने जो पैसेज किया है उसमें क्या कहा था इन्होंने, साइंस एंड ह्यूमनिज्म आर इक्वली इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये जो सामाजिक मुद्दे थे वहां पे लिखा हुआ है कि जो ये सामाजिक मुद्दे थे उनको ये साइंटिफिकली तरीके से क्या करते थे, डील करते थे। राइट, साइंटिफिकली तरीके से क्या करते थे, डील करते थे। फिर है मैनी साइडेड पर्सनैलिटी मीन्स, मैनी साइडेड पर्सनैलिटी मीन्स मैंने सबसे पहले कहा था कि पहले आपको मैनी साइडेड का ही मतलब पता होना चाहिए। तो मैनी साइडेड का मतलब क्या था वहां पर, कैपेबल पर्सन, कैपेबल क्या, मैनी साइडेड की बात की जा रही, कैपेबिलिटी की नहीं। कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटी, मिली जुली जो हो, नहीं। सेक्रेटिव, ये था आपका अ पर्सन हैविंग वेरिड इंटरेस्टेड, क्यों मतलब कई चीजों में इंटरेस्ट लेते थे ना, इसलिए। एंटोनमी पूछा है फॉर द गिविंग, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट का क्या होगा,
ट्रांसपेरेंट का होगा अपारदर्शी, क्योंकि क्या पूछा है आपसे, विलोम पूछा है। तो ट्रांसपेरेंट मतलब होता है साफ साफ दिखना। ओपाक्यू मतलब होता है आपका क्लियर ना दिखना, स्पष्ट ना होना। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा। क्लियर है, सॉरी अपोजिट हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिनोनिम्स पूछा है फेमस का, सिंपल सा क्वेश्चन। फेमस माने क्या होता है, प्रसिद्धि होना। ठीक है, इसका समानार्थी क्या हो जाएगा, पुअर, नहीं पॉपुलर। बिल्कुल सही है, पॉपुलर बिल्कुल सिंपल सा है, आराम से मिल जाएगा आपको। ठीक, चलिए कोशिश करते हैं शायद ये वाला क्वेश्चन हो जाए। जब तक हो जाता है तब तक कर लेते हैं। दिए गए विकल्पों में से क्या करना था हमको, जिस तरह से पक्षी विज्ञानी पक्षी से संबंधित है, उसी तरह से निर्विज्ञानी। एंथ्रोपोलॉजी तो आपको पता है ना कि मानव से संबंधित है, सिंपल सा है। ऑर्निथोलॉजिस्ट में हम लोग बर्ड्स को देखते हैं, एंथ्रोपोलॉजी में हम ह्यूमन को देखते हैं। ये रिलेशंस वाला तो क्वेश्चन आपका। फिर देखिए ये भी सिंपल क्वेश्चन है, ये भी कर ही लेते हैं, है ना। आज कर लेंगे जितना, उतना कल कम हो जाएगा बर्डन। क्यों, देखिए ये क्या है आपका, कोडिंग डिकोडिंग है। कोडिंग डिकोडिंग करने का सिंपल सा होता है कि आप दोनों को आराम से लिख लें। क्या पूछा है, देखिए क्या पूछा गया इसमें। किसी निश्चित कूट में PRODUCTION प्रोडक्शंस को क्या लिखा जाता है, QQPCVEUHPMT लिखा जाता है। इसी कूट भाषा में ORIENTATION को, ओरिएंटेशन को किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक, तो बिल्कुल सिंपल सा है, या तो प्लस हो रहा होगा अल्फाबेट या माइनस हो रहा होगा। P से Q, PQ होता है +1 कर दिया। ठीक है, दूसरा चेक कर लेते हैं R से Q। तो R से Q तो माइनस हो गया एक। ठीक है, तो O से P, O से P फिर प्लस हो गया। तो हमें ये पता चल गया ये प्लस प्लस की सीरीज चल रही है। एक हमें और चेक करना पड़ेगा, D से C। D से C हो जाएगा एक और माइनस। तो यहाँ पर प्लस माइनस का सीरीज चल रहा है। ठीक है, तो बस कुछ नहीं करना है, अपने ORIENTION को लिख लेना है, और हमें देखना है कि ये कैसे चल रहा है। ठीक, O में पहले प्लस हो रहा था, OP होता है, तो पकड़ लीजिए सारे P वाले, 2 मिल गए आपको। R से एक माइनस करना है, क्यों, R से एक माइनस करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, Q मिल जाएगा। इसको हटाइए, Q पकड़ लीजिए। फिर क्या था, ऐड हो रहा है, फिर से एक ऐड करना है। ठीक, तो फिर से जब हमें ऐड करना है तो O से P, फिर O से P वाला पकड़ लीजिए। क्या करना है, सॉरी I है ये आपका, है ना, क्या है ये I। तो I में फिर प्लस कर देंगे तो हो जाएगा J। तो ये भी J है, D सेम दिख रहा है, O सेम दिख रहा है, मतलब अब हम कहाँ तक ना आए, यहाँ तक ना आए। हमें चेक कहाँ करना है, U और V को। ठीक है, तो प्लस माइनस प्लस माइनस, तो प्लस माइनस करते हुए जब हम जाएंगे तो जब U को देखेंगे तो जो U का सीरीज होगा हमारा कौन सा होगा, हाँ ये नंबर कौन सा है हमारा। तो यहाँ पे ओरिएंटेशन में आ जाएंगे तो N तक पहुंचेंगे, N हमारा O हो जाएगा। फिर T में पहुंचेंगे तो V हो जाएगा, आंसर हमारा D हो जाएगा। ठीक है, जिसको भी ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा वो एक बार मुझे जो है टेलीग्राम पर मैसेज कर देगा, तो इसको हम फिर से करवा देंगे। सिंपल सा है ये आपका, कोडिंग डिकोडिंग का है। जितने नंबर मैच कर रहे हैं उनको सेलेक्ट कर लीजिए, और उसके बाद जो बचा हुआ रेस्ट है
उसी को पकड़िए और देखिए कौन सा नंबर चल रहा है, प्लस का चल रहा है वो या माइनस का चल रहा है। स्टार्टिंग हुआ था प्लस से, तो हमको पता है प्लस के बाद माइनस और फिर प्लस के बाद माइनस आएगा। ठीक है, यहाँ पर ये वाला मेथड फॉलो हुआ है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। रीता की ओर इशारा करते हुए, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। रीता की ओर इशारा करते हुए, पॉइंटेड टुवर्ड्स रीता, निखिल सेड, आई एम द ओनली सन, हर मदर्स सन, हाउ इज रीता रिलेटेड टू निखिल। तो बिल्कुल सिंपल सा है, इसमें हमेशा उस चीज को ही पॉइंट करना पड़ता है कि रीता की ओर इशारा करते हुए, तो रीता कौन हो गई, तो उसने रीता की तरफ इशारा किया, तो लिख लीजिए रीता इशारा करा। ठीक है, रीता की तरफ इशारा करते हुए निखिल ने कहा, मैं उसकी माँ, यानी इनकी माँ है ना, इनकी माँ, यानी ये हो गई। ठीक है, मैं इनकी माँ के पुत्र का पुत्र हूँ, इनकी माँ का जो पुत्र है, यानी रीता का भाई है ना, रीता का भाई, तो रीता का भाई है, तो रीता इस लड़के के क्या लगेंगे, पूछा है रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है, तो सिंपली रीता इनसे किस तरह से संबंधित है, वो इनकी बुआ है, आंसर आ जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उसी महीने में सोमवार की संख्या क्या होगी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है गाइस, ये कैलेंडर का पूछा हुआ है। यदि जो हमारा कोर्स ज्वाइन करेंगे उसमें इसके शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह भी करवाए जाएंगे। अभी हम लोग यहाँ पर सिर्फ इसके आंसर देखेंगे। ठीक है, इफ द 25 ऑफ अगस्त इन ईयर इन द ट्यूसडे, तो देखिए 25 अगस्त को था गुरुवार, तो फिर 25 और पूछना क्या है कि तो उसी महीने में सोमवार की संख्या क्या होगी, तो उसी महीने में सोमवार की संख्या पूछी है आपसे। ठीक है, तो उसी महीने में सोमवार की संख्या हो जाएगी आपके 5। इसको आपको लिखकर पूरा बना के देखना पड़ेगा, लेकिन इसका ट्रिक भी होता है, उससे भी ये हो जाता है। ठीक है, उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह ने बाकी शब्दों से मेल नहीं खाते हैं। पनीर, मक्खन, दही, तेल, तो ऑब्वियसली ये सब दूध से चीजें बनती है, तेल जो है दूध से नहीं बनता है। चलिए ठीक है गाइस, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। कल आपको इसका रेस्ट वाला और कल जीएस का पार्ट दोनों हम दे देंगे। ठीक है, ओके बाय।